प्यारे विद्यार्थियों, आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत जो है आज हुए परीक्षा केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। विद्यार्थी समय बिना गवाए हुए हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जटिल आयन Ni कोष्ठ में CN4 उसके ऊपर 2- इसकी आकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चतुष्फलकीय। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जटिल यौगिक बड़ा कोष्ठ CONH3 उसके बाहर 6 और बड़ा कोष्ठ बंद होने के बाद Cl3, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो हेक्साएमिन ट्राइक्लोरिडो क्लोबाल्ट। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि कौन लिंकेज समवायता को प्रदर्शित नहीं करता है? तो CN के ऊपर माइनस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न, प्राइमरी एमीन में अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया को कहते हैं। इस अभिक्रिया को बुर्जब क्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन क्लोरल है? तो क्लोरल के लिए हो जाएगा CCl3CHO। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो CCl4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिख रहा होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके ऊपर CH3 है, आगे जो है सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर Cl, इसको मिला दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 2-chloro-3 मेथिल ब्यूटेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेरबेदार ठोस नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्लास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है? यहाँ पर कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक, तब आंसर 7 होगा, लेकिन संभव जब लग गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 14। अगले प्रश्न, किसी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में रिक्तियां होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 32%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो कैथोड पर। अगले 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1 फैराडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंग है, जंग जो होता है आपको फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी विटामिन जल में विलेय है? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा वो विटामिन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ कर चलते हैं। वह फ्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है तो उसका नाम होता है ग्वानिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। युगशील बहुलीकरण का उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा PBC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 18 नंबर प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है? इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह दवा जो बुखार को कम करती है उसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीपायरेटिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है इनमें कौन डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड की बात कर ली तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुक्रोज। अगला, पिमीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी एक साबुन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? CiO2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? Ag+3। अगला, कॉपर का परमाणु क्रमांक Z बराबर 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वही 3D⁻10 4s⁻1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न चलते हैं 25 नंबर। लैंथेनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि N-2 F⁻1 से लेकर 14 तक, N-1 S⁻2 P⁻6 D⁻0 से लेकर 1 के बीच, NS⁻2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इनमें से कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? Ag2SO4, ऑप्शन नंबर ए। अगला, K4FeCN6 में लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि +2। अगला, जटिन आयन COEN2Cl2 में CO का प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 36। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है इनमें से कौन जो है विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? अब इस समीकरण को अगर आप देखते हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल का मान जो हो जाएगा 0.32 वोल्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विशिष्ट चालकत्व का एक मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओहम के पावर सेंटीमीटर के पावर -1।
कह रहा है इसमें से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? ऑप्शन 1% NaCl, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यानी इसमें से आंसर हो जाएगा वाष्प दाब, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कह रहा है इसके बाद से देखने को मिलता है किस यौगिक में घोल जलीय घोल का परासनी विलयन का सामान्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर हो जाएगा यूरिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है वह कहा जाता है? यानी राउल्ट के नियम का पालन करता है वह देखने को मिलता है आदर्श विलयन कहा जाता है। समपराश्री विलयन में बराबर होता है। समपराश्री विलयन में जो है वो परासरण दाब जो होता है वो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर, किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया में विशिष्ट वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिकारक की सांद्रता पर। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट को जल अपघटन की किस कोटि में अभिक्रिया करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 तथा 3 के बीच। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक वेग बराबर के बराबर बड़ा कृष्ट में ए और बी के ऊपर nth अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए। अगली चलते हैं। फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड की कोलाइडी विलयन में स्कंदन निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट है सबसे कम प्रभावी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा KBr। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें किसमें पाइसीकरण होता है या कौन पाइसीकरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साबुन। अगला, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो Fe+MO, यानी कि फेरस और मॉलिब्डेनम के चूर्ण को मिलाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया को देगा? CH3CHO, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विनेगार में उपस्थित होता है 6 से 10% एसिटिक अम्ल। अगला है प्रश्न, कह रहा 45 नंबर, CH3COOC2H5 का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एथॉक्सी एथेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1n। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वें नंबर प्रश्न की तरफ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंसवर्ग अभिक्रिया है? तो बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड पर जो होता है वह हिंस अभिकर्मक वर्ग की सूत्र का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न 48 नंबर की तरफ चलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, उसके C के ऊपर CH3, नीचे भी CH3। अब कह रहा है यह किस प्रकार का एमीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिर्सरी एमीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वसा और दूध का स्रोत है, कहता है वसा और तेल का स्रोत है। वसा और तेल के स्रोत की बात कर दिया जाए तो वह देखने को मिलता है दूध से, पनीर से और मक्खन तीनों से निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले 51 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमोनिया को सुखाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है CaO द्वारा। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे सबल क्षार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NH3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। SO3 में S का संकरण क्या होगा? तो Sp के पावर हो जाएगा 2। अगला है, नाइट्रोजन के उच्चतम संयोजकता क्या हो सकती है? नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता की बात कर लें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव ऑक्सीजन के अणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 0, आपको 2, 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्गन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लोरोफार्म एक है, तो यह क्लोरोफार्म जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी, ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र की बात कर दें तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है वो सभी सूत्रों को क्या करता है? व्याख्या करता
करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अणु सूत्र C4H10O में कितने एल समवायी अल्कोहल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड है। कमरे के तापक्रम पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर दें तो यह जो है एक गैसीय रूप है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन अधिशोषण के बहुआण्विक स्तर को बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भौतिक अधिशोषण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है फ्लक्स गैंग। तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह गैंग हो जाएगा। कहता है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस यानी कि सल्फर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है लुटेटियम है तो एक प्रकार का, समझ लीजिए बी नंबर ऑप्शन, यानी यह लैंथेनाइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 3D संक्रमण श्रेणी के किसी परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं तो वह 21 से लेकर के 30 के बीच होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में व्यक्त करने शुद्धिकरण के विधि को कहा जाता है। तो ये जो आपको समीकरण दिख रहा है इसके शुद्धिकरण के लिए उस विधि का नाम है, तो आपको हम बता दें कि वन आर्केल विधि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप हमें ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पेपर में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप कितना मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।